मैंने आज प्रधानमंत्री जी को एक बहुत अहम मुद्दे पे चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो सरकारी खजाने से खुलेआम देश के कुछ चंद अमीर अरबपतियों को उनके ऊपर पैसे लुटा रही है। ऐसे लगता है जैसे सारा सरकारी खजाना जनता पे खर्च करने की बजाय सारा सरकारी खजाना कुछ चंद अरबपति दोस्तों पे लुटाया जा रहा है। इसका तरीका ये है कि जिस भी अरबपति दोस्त पे मेहरबान होना होता है पहले उसको सरकार से कर्जा दे देते हैं और 3-4 साल के बाद उस कर्जे को माफ कर देते हैं। तो एक तरह से सरकारी खजाने का सारा पैसा उस अमीर अरबपति के खजाने में चला जाता है, उसके अकाउंट में चला जाता है। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने 400 से 500 ऐसे अरबपतियों को उनके 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए बहुत होते हैं, 400 से 500 अरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। एक तरफ जहां देश का गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दिन ब दिन की जिंदगी में महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ केंद्र का सारा सरकारी खजाना 400 से 500 अरबपतियों के लिए खोल दिया गया पूरी तरह से। अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में आया कि इनके एक दोस्त पे 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। उन 47,000 करोड़ में से 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए उसके। एक और के ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। ऐसे लग रहा है जैसे लुटाते जा रहे हैं। आप सोच सकते हो जैसे दिल्ली में मैंने महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, उस पे केवल और केवल 400 करोड़ रुपए खर्च हुए और उन्होंने एक ही आदमी के 46,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उससे 10 गुना एक आदमी को दे दिए और हमने दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं का बस का सफर फ्री करने पे बस 400 करोड़ रुपए खर्च किए। एक मिडिल क्लास का आदमी जो साल में 12 लाख रुपए कमाता है, उस पे केंद्र सरकार ने इतने टैक्स लगा दिए, वो इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सर्विस टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है। ये सारे टैक्स अगर एक साथ किए जाएं तो 12 लाख इनकम कमाने वाला आदमी कम से कम 6 लाख रुपए अपनी आधी आमदनी सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है। और बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो जब वो देखता है कि केंद्र सरकार, मैं तो टैक्स पे टैक्स दे रहा हूं, मैं तो 6 लाख रुपए साल के टैक्स दे दिए और मेरा 6 लाख रुपया अरबपतियों के यहां चला गया, मेरे को लूट लिया गया, तो वो बहुत दुखी होता है मिडिल क्लास वाला। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से इस पत्र के जरिए 2 निवेदन किए हैं। एक तो चाहे कानून लाया जाए, चाहे ऐलान करे प्रधानमंत्री जी कि अब इस देश के अंदर किसी भी अमीर अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। ये निर्णय लिया जाए, ऐलान किया जाए, कानून बनाया जाए कि किसी भी अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है, देश बहुत नाराज है, बहुत दुखी है पूरा देश कि सारा सरकारी खजाना उठा के अमीरों को दे दिया जा रहा है। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर ये सरकारी खजाने का पैसा अरबपति दोस्तों को देना, अगर कर्जे माफ करने हैं तुमको, मिडिल क्लास के कर्जे माफ करो ना। उनके एक मिडिल क्लास वाला बेचारा 1 लाख रुपए अगर महीना कमाता है, उसके 60-70 हजार रुपए ईएमआई में चले जाते हैं। होम लोन ले रखा है
उसने व्हीकल लोन ले रखा, ये लोन ले रखा, वो लोन ले रखा है, 60-70 हजार रुपए उसका कर्जा माफ नहीं करते। उनका कर्जा माफ कर दो, सबके होम लोन माफ कर दो, सबके व्हीकल लोन माफ कर दो, मिडिल क्लास के किसानों के लोन माफ कर दो। लेकिन ये अरबपतियों के लोन माफ करना, कर्जे माफ करना बंद होना चाहिए। हम मांग करते हैं मिडिल क्लास के सारे ईएमआई माफ कर दो, किसानों के सारे कर्जे माफ कर दो। और मैंने हिसाब लगाया कि अगर अरबपतियों को पैसा देना बंद कर दिया, कर्जे माफ करना बंद कर दिया, तो देश के अंदर इनकम टैक्स की दरें हाफ की जा सकती हैं। इनकम टैक्स का रेट हाफ किया जा सकता है। इनकम टैक्स की जो टैक्सेबल लिमिट है इनकम टैक्स की, ये डबल की जा सकती है। जीएसटी, सारी चीजों के ऊपर जीएसटी आधा किया जा सकता है। जितने खाने पीने की चीजें एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके ऊपर जीएसटी माफ किया जा सकता है। 4 चीजें, इनकम टैक्स आधी रेट हो सकती है, टैक्सेबल इनकम की दर डबल हो सकती, टैक्सेबल इनकम की जो लिमिट है वो डबल हो सकती है, जीएसटी की रेट आधे हो सकते हैं सारी चीजों के ऊपर, और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं खाने पीने की चीजें उन पे जीएसटी पूरा माफ किया जा सकता है। तो पहली चीज, अमीरों के कर्जे माफ करना बंद करो। माफ करने ही है तो मिडिल क्लास के ईएमआई माफ करो। दूसरी चीज, अगर आप अमीरों के कर्जे माफ करना बंद कर देते हैं तो जितने जीएसटी और इनकम टैक्स है इसकी दरें आधी की जा सकती हैं, टैक्सेबल इनकम की लिमिट डबल की जा सकती है, और एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर से जीएसटी हटाई जा सकती है। ये हमारी मांग है देश के मिडिल क्लास की तरफ से, देश के आम आदमी की तरफ से। प्रधानमंत्री को आज मैंने चिट्ठी लिख के ये मांग की है। अगर इस पे कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। पानी के मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे पे जाएंगे। ये तो सीईओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पीने पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। लंबे समय तक कार्यरत रहे आदरणीय उदय गिल जी अपने तमाम साथियों के साथ आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, और इनके आने से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में और पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल मिलेगा। मैं हृदय की गहराइयों से उदय गिल जी का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर अपने विचार रखें। आदरणीय उदय गिल जी, जो आज केजरीवाल साहब की नीतियों से प्रभावित होकर जो समाज के वंचित तबके के लिए, शोषित तबके के लिए, समाज के अंतिम आदमी के लिए शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं की बात करती है, उस केजरीवाल की नीति से प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उदय गिल जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखें। मैं खड़ा होकर बोल दूं सर? ऐसे ही बोल। अच्छा, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। हम उन घरों में दिया जलाने जा रहे हैं जहां सदियों से अंधेरा है। हम मुद्दों की बात करते हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी, आम आदमी का जो मांग है, डिमांड है, उनकी ज़रूरत है वो रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार, शिक्षा, सड़क, हॉस्पिटल। ये हमारा विजन है और इसी विजन के तहत मैं आज आम आदमी परिवार के साथ मिलकर कदम मिलाकर चलूँगा। ये मैं शपथ लेता हूँ आज मैं इस परिवार में अपना महत्वपूर्ण सहयोग और नई दिल्ली विधानसभा
हमारी विधानसभा है। हम पूरा परिवार आज आया है, वाल्मीकि कम्युनिटी के सभी लोग यहाँ प्रमुख लोग हैं। हम मान्यवर के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि उदय गिल जी को आज औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल करें। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। एक सेकंड। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, उदय गिल जिंदाबाद, आइए सर। जिंदाबाद। आप बैठो बैठो। उदय गिल जी वाल्मीकि चौपाल जो पूरी दिल्ली के स्तर के ऊपर एक संस्था है जो वाल्मीकि समाज, दलित समाज के, वंचित समाज के लोगों के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है, कार्यरत रहती है, उनके विकास के लिए, उनके भले के लिए, वेलफेयर के लिए। उस चौपाल के उदय गिल जी चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, और उन्होंने पूरी दिल्ली में कई सालों से इसके दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया है। आज पूरी दिल्ली से, आप पीछे जो देख रहे हैं, पूरी दिल्ली से इनके समर्थक आज यहाँ पे आए हुए हैं। उदय गिल जी को आज आम आदमी पार्टी में शामिल कराने में मुझे बेहद हर्ष हो रहा है। उनके आने से न केवल नई दिल्ली विधानसभा में तो हमें आम आदमी पार्टी को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 40 साल ये एनडीएमसी में कार्यरत रहे और अभी थोड़े दिन पहले रिटायर हुए हैं। नई दिल्ली में तो फ़ायदा मिलेगा, पूरी दिल्ली के अंदर दलित समाज को एकजुट करने में और उनके उत्थान के लिए हमें काम करने में आम आदमी पार्टी को भी और आने वाली दिल्ली सरकार को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आज तहे दिल से उनको आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं, और उनके सभी कार्यकर्ताओं को और फॉलोअर्स को जो आज आए हैं, उनका सबका मैं तहे दिल से पार्टी में स्वागत करता हूं। थैंक यू। आज हमारे साथ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के यूनियन के पदाधिकारी भी आए हुए हैं। जितेंद्र जी कहाँ हैं? हाँ, और तांग साहब भी हमारे बीच में एमसीडी यूनियन के पदाधिकारी हैं। थैंक यू। तो मैं आप सभी का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सर थैंक यू। जी हाँ, एक मिनट सर, हमारे ये आओ दिनेश भाई, ये सर, ये आपका स्वागत है सर। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। जितेंद्र भाई ठीक है, दिनेश जी, चैनवाल साहब, सुनील बाबूजी है जी अपना, सारे अपने परिवार के अपने ही है सब लोग अपने। ठीक है, थैंक यू।